से कुछ ही देर बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में लोगों के बीच एक डर का माहौल है। डर इस बात का कि क्या ये सूर्य ग्रहण दुनिया में विनाशकारी तबाही लाएगा? क्या इस ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं और भी ज्यादा विकराल रूप होंगी? सवाल ये भी इसलिए क्योंकि इस सूर्य ग्रहण से पहले दुनिया में जो कुछ हुआ वो किसी प्रलय के ट्रेलर से कम नहीं। तो ग्रहण के बाद क्या वो खतरा बढ़ने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आपदा तो आएगी ही आएगी। इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। भगवती स्वयं जिसकी रक्षा करे वही इससे बच सकता है। ग्रहण ये शब्द ही नकारात्मकता का पर्याय माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष की समाप्ति पर एक बार फिर इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लोग आशंकित हैं कि कहीं ये सूर्य ग्रहण विश्व में अशांति का संकेत तो नहीं। दुनिया इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदा, वर्ल्ड वॉर के खतरे से लेकर इंसानों पर आने वाले सबसे बड़े संकट तक, धरती से लेकर आकाश तक और विज्ञान से लेकर अनजाने रहस्यों तक, ये दुनिया एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही। पूरी मानव सभ्यता के सामने कठिन सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूर्य ग्रहण की वजह से कोई बड़ी विपत्ति आने वाली? क्या दुनिया के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सवाल डराने वाले, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि दुनिया पर सबसे बड़ी त्रासदी का साया मंडराने लगा है। है 122 साल बाद यह संयोग बना कि पितृपक्ष का आरंभ भी ग्रहण से हुआ और अंत भी नवरात्र से ठीक पहले सूर्य ग्रहण की छाया है। भारतीय समय के अनुसार यह रात 10:59 से शुरू होकर सुबह 3:23 पर खत्म होगा। हालांकि यह भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण ने लोगों को डरा दिया है, क्योंकि आज से 15 दिन पहले जब चंद्र ग्रहण लगा था, तब देश दुनिया के कई हिस्से में भारी तबाही आई, जिसमें नेपाल में सत्ता संघर्ष हुआ और वहां तख्तापलट हो गई। पेरिस में मैक्रो सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता का विद्रोह हुआ। वहीं लंदन में भी विद्रोह प्रदर्शन देखने को मिला। रूस में भूकंप वाली त्रासदी आई। चीन और थाईलैंड में सैलाब ने सितम ढाया और रूस यूक्रेन युद्ध पोलैंड सीमा तक पहुंच गया। अभी जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिजी की तरफ, एंटार्क्टिका की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ। उस साइड की बेल्ट में पैसिफिक ओशन बहुत सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और संडे को ही लग रहा है। इस वर्ष तो सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ और नवरात्रों के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा, जो कि पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और प्रत्येक प्राणी सर्वाधिक उनके प्रभाव में आता है, ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह ग्रहण से पीड़ित हैं। राहु या केतु दोनों ग्रहों से जो पीड़ित हैं, और ऐसी स्थिति में यह बहुत भयानक स्थिति है और भगवती स्वयं जिसकी रक्षा करे वही इससे बच सकता है। सूर्य ग्रहण अभी लगना है, लेकिन इससे पहले साल 2025 में दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उथल पुथल मचा दी, और इसमें सबसे पहली घटना है भूकंप। 28 जुलाई को रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। 13 सितंबर को रूस में 7.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया।
फिर 18 सितंबर को एक बार फिर रूस भूकंप से दहल उठा। इसके अलावा 28 मार्च को म्यांमार ने भी 7.7 तीव्रता का भूकंप झेला, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। वहीं 28 मार्च को थाईलैंड में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में करीब 2500 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर इस साल अब तक 1200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के बाद कुदरत का क्रोध और ज्यादा भड़क सकता है। सूर्य ग्रहण को ग्लोबल ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण से पहले रूस और नाटो के बीच टेंशन चरम पर है। किसी भी वक्त रूस और नाटो के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। आपका सूर्य अग्नि तत्व, संडे अग्नि तत्व और उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वो भी सूर्य का नक्षत्र। आप ये देखिए 3 कॉम्बिनेशन में, मतलब फॉरेस्ट फायर जो बोलते हैं, आगजनी होना, बम विस्फोट होना या किसी भी तरह का एक उत्पात होना, एक मानसिक उद्वेग के साथ जनताओं का निकलना और वोल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि अग्नि निकलना, ये इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। सूत्रोद्वायुश्च प्राणश्च, जो प्राण का दाता है वही सूर्य है, और इसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है जो कि यह विशेष अग्निकारक ग्रह है। तो ये तो आपदा तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ कोई विशेष राजनेता जो है आवेश और जोश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है कि वह भी एक विशेष आपदा का रूप जो है धारण कर लेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण को लेकर यह भी आशंका बनी हुई है कि इसका असर दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा, यानी कई देशों में विद्रोह या तख्ता पलट जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि ग्रह, उपग्रह और सितारों की चाल पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास बताते हैं। उनके लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सामान्य खगोलीय घटना है, जिससे कोई अनहोनी नहीं होती। एक वर्ष में आमतौर पर 3 या 4 ग्रहण होते ही हैं। एक पखवाड़े में 2 बार ग्रहण लगना भी सामान्य खगोलीय घटना है। सूरज ग्रहण के बाद अक्सर चंद्र ग्रहण तो होता ही है, क्योंकि इसमें अगर जो इसको साइंटिफिकली देखें तो जो इनकी जो अलाइनमेंट है तीनों, क्योंकि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी के और सूरज के, और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के, तो एक दूसरे पे उनकी छाया पड़ती है। कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया की नजरें उस सूर्य ग्रहण पर टिकी। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण दुनिया में किस तरह की उथल-पुथल मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।